बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वार्मली वेलकम करती हूँ दिल की गहराइयों से और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को वॉच करना स्टार्ट किया। जैसा कि आप कैप्शन में देख रहे होंगे कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। जी, हैप्पी वुमेन डे। और मैं तमाम ख़वातीन को जो है अप्रिशिएट करती हूँ और सल्यूट पेश करती हूँ जो पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में जो है अपनी जो है मुल्कों का नाम रोशन कर रही हैं और कामयाब और सक्सेसफुल हैं। आज़ादी को सही मुस्बत मायनों में जो है उसको अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान भी एक 8 मार्च के हवाले से देखें तो ख़वातीन का दिन आलमी तौर पर मनाया जाता है। यहाँ पे भी बहुत बासलाहियत और बहुत अच्छी ख़वातीन हैं। ठीक है, तस्वीर के दो पहलू हैं कि कहीं कि कुछ जगहों पर ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ियाँ भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में एतदाल पसंदी का रवैया है, मर्दों का बहुत अच्छा ताउन है, इसीलिए कामयाब ख़वातीन हैं। फ़ातिमा जिन्ना से लेकर आज की ख़वातीन को देख लें, आपको हर शोबे ज़िंदगी में जो है ख़वातीन कामयाब नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ आप देखें कायद-ए-आज़म की जो मुस्बत सोच थी उसी तरह के लोग आज भी हैं जिनकी बेटियाँ बहनें और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। ये मुस्बत रवैया ही है कि इसी वजह से वो हमें नज़र आती हैं कामयाब और सक्सेसफुल। आप देखें कि पाकिस्तान में ही की मिसाल ले लें, हर शोबे ज़िंदगी में ख़वातीन ने अपना लोहा मनवाया है। हर शोबे में ख़वातीन ने, समीना बेग को देखें तो उन्होंने केटू के साथ साथ 7 बड़े आज़मों में जो है उनकी चोटियों को, सबसे बड़ी चोटियों को सर करके, इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ़ ख़वातीन को देखें, वकालत के शोबे में देखें, आसमा जहांगीर से लेकर आज तक काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो अपना लोहा मनवा रही हैं। कानून के शोबे से लेकर आप इसी तरह सहाफ़त में, सियासत में बेनज़ीर को देख लें, मतलब मेडिकल में बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं। अरफा करीम को देख लें, एक छोटी सी बच्ची और उसने बहुत कुछ कर दिखाया। जहाँ पर मुआशरे में नेगेटिव बहुत पेंट किया जा रहा है और ख़वातीन का औरत मार्च जो है वो किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है और उस पर ख़ास तौर पे कुछ मगरबी एजेंडा लेकर ऐसी ख़वातीन जो मैदान में उतरती हैं वो सारी मादर पिदर आज़ादी की अलमबरदार हैं और उसके पीछे एक ख़ास तौर पे बहुत बड़ी लॉबी जो वो काम कर रही है और वो डॉलर्स और अपने जो है पाउंड्स फेंकते हैं और इस तरह का काम उन ख़वातीन से लेते हैं। इसलिए एक बदनुमा सा चेहरा जो दिखाया जा रहा है वर्ल्ड में पाकिस्तान के हवाले से, मैं उसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ। अगर पाकिस्तान में मर्दों की इस तरह की नेगेटिव सोच हो तो ख़वातीन हर शोबे ज़िंदगी में बिल्कुल नज़र ना आए। आप देख लें कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ ख़वातीन अपना लोहा नहीं मनवा रही। इसीलिए ऐसी ख़वातीन बजाय कि नेगेटिव पोस्टर्स उठाकर गलत ख़वातीन का जो एजेंडा लेकर आप उसमें शामिल हो जाएं और बहुत ही गंदे और वाहियात बैनर्स हों आपके हाथों में। मैंने पिछली भी अपनी वीडियो पे यही बताया कि वुमेन डे में जो आप मगरबी एजेंडा और ये ऐसे आर्टिकल्स जो औरत की और इज़्ज़त के ख़िलाफ़ बल्कि हैं, इसका साथ ना दें बग़ैर सोचे समझे, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ना ही हमारे इस्लाम के मुताबिक है और बहुत ही गलत। वो मैं समझती हूँ कि ये वतन जो है उसके हवाले से भी देखें तो ये गद्दार ऐसी ख़वातीन हैं जो वतन अज़ीज़ की जो है वतन अज़ीज़ के भाइयों बेटों और उनको बदनाम कर रही हैं और गलत पेंट कर रही हैं। ठीक है, ज़हनी मरीज़ भी हैं, वो हर मुआशरे में होते हैं कि जो ख़वातीन पे तशद्दुद करते हैं, उससे इनकार नहीं, लेकिन वो चंद एक हैं। आप सबको ना कहें, अगर सब होते तो आज ख़वातीन के शोबे जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, सिर्फ ख़वातीन के नहीं मर्दों के, उनमें औरतें कामयाब ना होती। तो इसीलिए जहाँ पर ऐसी है बातें हैं, इसीलिए शायद पाकिस्तान में एक फ़िल्म आ रही है औरत गर्दी, उसमें बताने का मकसद यही है कि औरतों को ये औरत गर्दी ज़ेब नहीं देती कि वो डॉलर्स और मखसूस NGOs के एजेंडे को लेकर जो है सड़कों पर निकल आएँ और वाहियात किस्म के उनके हाथ में बैनर्स पोस्टर्स वगैरह हों। ये मुसलमान और पाकिस्तानी औरत को ज़ेब नहीं देती। उसके बजाय आप उन ख़वातीन को क्यों नहीं फॉलो करती, फ़ातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने आज़ादी इस तरह की नहीं मांगी बल्कि अमल करके दिखाया, कुछ करके दिखाया। आप उस आज़ादी की बात करें। इसीलिए आज की एक मैं अपनी वीडियो में तस्नीम जाफरी हैं, हमारी बहन, बहुत ही अच्छी राइटर और नज़में भी लिखती हैं और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ जो है बच्चों की कहानियाँ और इस तरह की लिखती हैं। उनके बारे में भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगी। उनकी एक नज़म से मैं इख्तिताम अपनी वीडियो का करूँगी और ये मोटिवेशनल मुझे जो है उनकी नज़म लगी
की, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ए मादरे वतन की बेटियों, उन महलों को मस्मार कर दो जिनके तसव्वुर ने तुमको सुस्त, काहल और हीला जो बना दिया है। ए मादरे वतन की बेटियों, बेकार ख्वाबों से पीछा छुड़ा लो, मैदान अमल से ना भागो, अपने असलाफ के गिर्द की गर्द को पालो। अब आप गौर कीजिएगा इस पे ज़रूर, आगे भी मैं इसको पढ़ूंगी। ए मादरे वतन की बेटियों, ना बैठी रहो यूं ही बेजार होकर, अब तक आज़ाए वक्त है कदम बढ़ाओ बेदार होकर। ए मादरे वतन की बेटियों, ऐसी इमारतों को पेवंदे ज़मीं कर दो जो पुरफरेब बातों और वादों से सजी हों, बुज़दिलों और मक्कारों से भरी हों। ए मादरे वतन की बेटियों, ऐसे कबूतर अपनी छत से उड़ा दो जो तुम्हें खुश करने की खातिर गटर गूं करें आहें भरें, उनको निगाहे उकाब से देखो दाना ना डालो। ए मादरे वतन की बेटियों, कहीं तुम्हारी आंखें ना अश्कबार हों, कहीं तुम्हारे आबा ना शर्मसार हों, दिलों को लुभाना तुम्हें नहीं काम तुम्हारा, कि तुम्हारी वजह तख्लीक इससे सिवा है। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की नज़म है और उसमें बहुत कुछ कह दिया है ख़वातीन के हवाले से कि वो किस तरह कामयाबी हासिल कर सकती हैं। अपनी राहों में जो रुकावटें हैं, गलत किस्म के जो लोग भी आएँ आपकी मंजिल को पाने के लिए, आपको घर वाले जिस तरह आज़ादी दें आप उसका मुस्बत इस्तेमाल करें। अपने आज़ादी को बिल्कुल हक़ की मतलब एक ईमानदारी के साथ आप उसको सही सलीके के साथ अपनी जायज़ आज़ादी को जायज़ तरीके से जो है यूटिलाइज़ अपने वक्त को करें अच्छे तरीके से, और अपने मुल्क का और अपने घराने अपने ख़ानदान का सबका नाम रोशन करें। यही हमारी सोच होनी चाहिए, ना कि आदम बेजार। बल्कि ऐसी ख़वातीन तो औरतों को भी शायद बर्दाश्त नहीं करती, वो तो चाहती नहीं है कि उन पे माँ या बड़ी बहन या सास या किसी की नज़र भी हो, वो तो चाहती हैं कि अकेली हों। मतलब यही है, इसीलिए शायद क्योंकि वालिदैन तो बेटियों को भी बहुत मोहब्बत प्यार से पालते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? बाप भी तो मर्द होता है, तो फिर शौहर से, भाइयों से, फिर उनसे क्यों बेटा भी मर्द होता है। तो इसलिए फिर मर्दों ये मुनाफ़कत नहीं होनी चाहिए, हर तरफ मर्द ठीक है। जो आपको अगर या आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, फिर जेंडर का जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो नुकसान पहुंचाए वो ठीक है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे मर्द बेजार हो जाना वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस तरह के उल्टे सीधे बैनर्स और उल्टे सीधे नारों की बजाय, और वो एजेंडा जो ख़वातीन आपको लेकर चलती हैं या आपका जहन बना रही हैं या जहन साजी कर रही हैं, उनके पीछे जो है वो डॉलर्स और उनके पीछे पाउंड्स बहुत से मिलते हैं उनको। आपको क्या मिलता है सवाई रुसवाई के, और क्या मिलता है? गंदे बैनर्स उठाने से क्या आपका सर शर्म से जो है झुकता नहीं है? किस निगाहों से आप फिर फेस करती हैं आपको अपने भाइयों को और बाप को? इसीलिए अपनी आज़ादी को बिल्कुल मुस्बत रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, जितनी ख़वातीन तक मेरा पैगाम पहुँचे। और ये मेरा सलाम और सलूट है अपनी पाकिस्तान की तमाम जो कामयाब ख़वातीन हैं, चाहे वो मुल्क में अपने फ़राइज़ अदा कर रही हैं या बाहर के ममालिक में, उन सब के लिए सलाम है दिल की गहराइयों के साथ। ये शऊर और ये बोलने की आज़ादी भी मेरे पीछे भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत सोच वाले, अच्छी सोच वाले मर्दों का ही हाथ है। आज मैं जहाँ पर हूँ, जो कर रही हूँ, जितनी मेरी तालीम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको भी सलाम पेश करती हूँ। ये तमाम ख़वातीन को ये एक्सेप्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए इस दिन में, बल्कि अच्छे तरीके से पॉजिटिव तज़ाद के बग़ैर मनाया जाए और सही जायज़ आज़ादी की बात की जाए। जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है या वाकई जुल्म होता है, उनकी बात करें। इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो